हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 118 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सीटेट में कई बार पूछे गए हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और इन 118 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हो पाते हैं, कितना स्कोर आप कर पाते हो, उसको भी काउंट करिएगा। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए और अपने स्कोर भी जरूर काउंट करिए। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है आपसे कि बाल विकास इनका अध्ययन है। फर्स्ट ऑप्शन है गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक, सेकंड है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, थर्ड ऑप्शन दिया गया है आपको गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बाल विकास किस अवस्था तक अध्ययन करता है ये बताना है आपको। 1 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बाल विकास गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2, बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में मुख्य अंतर है। फर्स्ट ऑप्शन है अध्ययन पद्धतियों में, सेकंड है क्षेत्र में, थर्ड है कार्य में एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट होगा 2 का आपका ऑप्शन बी, क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया आपसे कि बाल विकास इनका अध्ययन है। फर्स्ट ऑप्शन है बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का, सेकंड है बालकों के व्यवहारों का, थर्ड है विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त तीनों का। तो बाल विकास किस चीज़ का अध्ययन करता है? करेक्ट होगा 3 का हमारा ऑप्शन डी। बाल विकास बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है, बालकों के व्यवहारों का अध्ययन करता है और साथ ही विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का भी अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है बालकों के उचित पालन पोषण के लिए, सेकंड है बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए, थर्ड है बालकों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए एंड फोर्थ ऑप्शन है अच्छे नागरिकों के निर्माण के लिए। तो बाल विकास का जो अध्ययन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है? 4 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, बाल मनोविज्ञान तथा विकासात्मक मनोविज्ञान में अंतर है। फर्स्ट ऑप्शन है क्षेत्र में, सेकंड उद्देश्य में, थर्ड दृष्टिकोण में एंड फोर्थ ऑप्शन है इन तीनों में। करेक्ट होगा 5 का हमारा ऑप्शन डी, इन तीनों में। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वृद्धि का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना, सेकंड है केवल बाह्य अंगों का बढ़ना, थर्ड है केवल आंतरिक अंगों का बढ़ना एंड फोर्थ ऑप्शन है शारीरिक व मानसिक रूप से बढ़ना। तो वृद्धि का अर्थ क्या है? 6 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रचनात्मक और विनाशात्मक, सेकंड है रचनात्मक, थर्ड है विनाशात्मक एंड फोर्थ ऑप्शन है शारीरिक। तो विकास की प्रक्रिया में किस तरीके का परिवर्तन होता है ये बताना है आपको। 7 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, रचनात्मक और विनाशात्मक। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8, विकास के क्षेत्र हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक, सेकंड मानसिक, थर्ड सामाजिक एंड फोर्थ ऑप्शन है ये तीनों। तो विकास के जो क्षेत्र हैं इसमें शारीरिक विकास भी आता है, मानसिक विकास भी आता है और इसके साथ ही सामाजिक विकास भी आता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, हरलॉक के अनुसार शैशव अवस्था है। फर्स्ट ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक, सेकंड है जन्म से 2 सप्ताह तक, थर्ड है गर्भाधान से 2 सप्ताह तक एंड फोर्थ ऑप्शन है गर्भाधान से 2 वर्ष तक। तो शैशव अवस्था की एज हरलॉक जो मानते हैं वो क्या है? 9 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, जन्म से 2 सप्ताह तक। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है आपसे कि विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप है। फर्स्ट ऑप्शन है आकार व अनुपात में परिवर्तन, सेकंड है पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, थर्ड है नए गुणों की प्राप्ति एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त तीनों। 10 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों। क्वेश्चन नंबर 11, शैशव अवस्था है। फर्स्ट ऑप्शन है समायोजन की अवस्था, सेकंड आत्मनिर्भरता की अवस्था, थर्ड है समस्या की अवस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुकरण की अवस्था। तो शैशव अवस्था को क्या कहेंगे? 11 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, समायोजन की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया आपसे कि हरलॉक के अनुसार बचपना अवस्था की आयु है। फर्स्ट ऑप्शन है 2 से 5 वर्ष तक, सेकंड है 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, थर्ड है 2 से 3 वर्ष तक एंड फोर्थ ऑप्शन है 2 सप्ताह से 1 वर्ष तक। तो आपको हरलॉक के अकॉर्डिंग बताना है कि बचपन की जो अवस्था होती है उसकी एज क्या है। 12 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक।
क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया आपसे पूर्व बाल्यावस्था है, फर्स्ट ऑप्शन है पराधीनता की अवस्था, सेकंड है पूर्व शालीय अवस्था, थर्ड है संवेदनशीलता की अवस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है खतरनाक अवस्था। 13 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, पूर्व शालीय अवस्था। क्वेश्चन नंबर 14, किशोरावस्था वह अवस्था है जो लगभग होती है, फर्स्ट ऑप्शन है 12 से 20 वर्ष तक, सेकंड है 13 से 21 वर्ष तक, थर्ड है 16 से 18 वर्ष तक एंड फोर्थ ऑप्शन है 12 से 18 वर्ष तक। तो किशोरावस्था की जो अवधि होती है उसकी एज क्या होती है? 14 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 13 to 21 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया आपसे कि 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 10 दांत, सेकंड है 15 दांत, थर्ड है 20 दांत एंड फोर्थ ऑप्शन है 24 दांत। 15 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 20 दांत। क्वेश्चन नंबर 16, पूर्व बाल्यावस्था होती है, फर्स्ट ऑप्शन है 2 से 5 वर्ष, सेकंड है 2 से 6 वर्ष, थर्ड है 3 से 5 वर्ष एंड फोर्थ ऑप्शन है बहुत ज़्यादा। 16 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, 2 से 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 17, शैशव अवस्था में रक्तचाप होता है, फर्स्ट ऑप्शन है कम, सेकंड ज़्यादा, थर्ड बहुत कम एंड फोर्थ ऑप्शन है बहुत ज़्यादा। 17 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, कम। क्वेश्चन नंबर 18, बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, फर्स्ट ऑप्शन है व्यायाम, सेकंड स्वच्छता, थर्ड पोषण एंड फोर्थ ऑप्शन है निद्रा। 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पोषण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, लंबाई की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, फर्स्ट ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि का, सेकंड है थायराइड ग्रंथि का, थर्ड है क्लोम ग्रंथि का एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रजनन ग्रंथि का। तो लंबाई की वृद्धि पर जिसका प्रभाव पड़ता है वो है आपका ऑप्शन ए, पिट्यूटरी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्रियात्मक विकास का अर्थ है, फर्स्ट ऑप्शन है मांसपेशीय नियंत्रण, सेकंड है मांसपेशीय उचित संयोजन, थर्ड है मांसपेशियों का एकीकरण एंड फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो क्रियात्मक विकास का जो अर्थ है उसमें मांसपेशीय नियंत्रण भी आता है, मांसपेशीय उचित संयोजन भी आता है और इसके साथ ही मांसपेशियों का एकीकरण भी आता है। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, वस्त्र पहनने के कौशल में बालिकाएं बालकों की तुलना में जल्दी निपुणता प्राप्त कर लेती है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है उनकी कलाई लचीली होने के कारण वे मांसपेशीय संयोजन आसानी से कर लेती हैं, सेकंड है वे बालकों से अधिक निपुण होती है, थर्ड है सीखने की क्षमता अधिक होती है एंड फोर्थ ऑप्शन है वे अनुकरण से सीख जाती है। तो वस्त्र पहनने के कौशल में बालिकाएं जो बालकों की तुलना में जल्दी सीखती हैं, जल्दी निपुणता प्राप्त करती है, उसका रीजन क्या है, क्या कारण है? 21 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, उनकी कलाई लचीली होने के कारण वे मांसपेशीय संयोजन आसानी से कर लेती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 22, बालकों में लिखने की प्रक्रिया का विकास होता है, फर्स्ट ऑप्शन है 1 से 2 वर्ष की अवस्था में, सेकंड है 2 से 3 वर्ष की अवस्था में, थर्ड है 3 से 4 वर्ष की अवस्था में एंड फोर्थ ऑप्शन है 4 से 5 वर्ष तक की अवस्था में। तो लिखने की क्रिया का विकास किस एज में होता है? 22 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 2 से 3 वर्ष की अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 23, कितने माह का बालक बिना सहारे आसानी से बैठ सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है 6 माह, सेकंड 7 माह, थर्ड 8 माह एंड फोर्थ ऑप्शन है 9 माह। 23 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 7 माह। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के अंतर्गत आते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है पकड़ना, सेकंड लिखना, थर्ड चित्र बनाना एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के अंतर्गत पकड़ना भी आता है, लिखना भी आता है और इसके साथ ही चित्र बनाना भी आता है। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 से देखेंगे, संवेगों के नियंत्रण की विधि स्वतंत्र अभिव्यक्ति का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्री एक्सप्रेशन जो है उसका जिन्होंने प्रतिपादन किया था वो कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है रूसो, सेकंड मॉन्टेसरी, थर्ड ऑप्शन बी एंड ऑप्शन ए दोनों एंड फोर्थ ऑप्शन है तीनों में कोई नहीं। करेक्ट होगा 25 का आपका ऑप्शन सी, फ्री एक्सप्रेशन का प्रतिपादन रूसो एंड मॉन्टेसरी दोनों ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, बालकों में ईर्ष्या की उत्पत्ति कितने वर्ष की अवस्था में होती है? तो बच्चों में जो जेलसी की प्रवृत्ति होती है, ईर्ष्या करने की जो प्रवृत्ति होती है वो किस एज में विकसित होती है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका
1 से 1.5 वर्ष, सेकेंड है 1.5 से 2 वर्ष, थर्ड है 2 से 3 वर्ष एंड फोर्थ ऑप्शन है 3 से 4 वर्ष। 26 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 1.5 से 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया आपसे कि बालकों के संवेग संबंधित होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मूर्त वस्तुओं से, सेकंड है अमूर्त वस्तुओं से, थर्ड है मूर्त एवं अमूर्त दोनों से एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। 27 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 मूर्त वस्तुओं से। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, किशोरावस्था में इनमें से किसका भय अधिक होता है। फर्स्ट ऑप्शन है जानवरों का, सेकंड व्यक्तियों का, थर्ड विद्यालय का एंड फोर्थ ऑप्शन है काल्पनिक संभावनाओं का। 28 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, किशोरावस्था में काल्पनिक संभावनाओं का भय अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, किशोरावस्था में कौन सा संवेग तीव्रतर होता है। फर्स्ट ऑप्शन है क्रोध, सेकंड भय, थर्ड ईर्ष्या एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रेम व स्नेह। 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेम व स्नेह। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया आपसे कि बच्चों में बोलने की योग्यता का विकास तभी संभव है जबकि फर्स्ट ऑप्शन है स्वर यंत्र परिपक्व हो, सेकंड है प्रेरणा मिले, थर्ड है अनुकरण का मौका मिले एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो बच्चों में बोलने की योग्यता के विकास के लिए स्वर यंत्र भी परिपक्व होने चाहिए, प्रेरणा भी मिलनी चाहिए और इसके साथ ही उन्हें अनुकरण का मौका भी मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, बालकों का भाषा विकास प्रभावित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्वास्थ्य, सेकंड अनुकरण, थर्ड ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बालकों के भाषा विकास पर स्वास्थ्य का भी प्रभाव पड़ता है और इसके साथ ही उनका भाषिक परिवेश किस प्रकार का है इस पे भी वो डिपेंड करता है, यानी कि अच्छा भाषिक अगर परिवेश रहेगा उनका तो वो अच्छी तरीके से भाषा का अनुकरण कर पाएंगे और जल्दी सीख पाएंगे। इसलिए 31 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, बालक का भाषा विकास शैशव अवस्था में होता है। फर्स्ट ऑप्शन है तीव्र गति से, सेकंड मंद गति से, थर्ड ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों एंड फोर्थ ऑप्शन है कह नहीं सकते। 32 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, तीव्र गति से। क्वेश्चन नंबर 33 है, बालक की भाषा विकास में अनुकरण संबंधिता और किसका महत्वपूर्ण स्थान है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेरणा, सेकंड तीव्रता, थर्ड शुद्धता एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा। 33 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 34 है, बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फर्स्ट ऑप्शन है परिवार, सेकंड विद्यालय, थर्ड समाज एंड फोर्थ ऑप्शन है इन तीनों की। तो बालक के सामाजिक विकास के लिए जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसमें परिवार भी आता है, विद्यालय भी आता है और इसके साथ ही समाज भी आता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, सामाजिक विकास का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है समाज में रहना, सेकंड है विचारों का आदान प्रदान करना, थर्ड है सामाजिक गुणों व व्यवहारों की उत्पत्ति एंड फोर्थ ऑप्शन है क्लब का सदस्य होना। तो सामाजिक विकास का अर्थ क्या है। 35 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सामाजिक गुणों व व्यवहार की उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 36, 6 से 7 वर्ष के बालक कौन से खेलों में अधिक रुचि लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एकाकी, सेकंड सामूहिक, थर्ड ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा 36 का आपका ऑप्शन बी, सामूहिक। 6 से 7 वर्ष के बालक सामूहिक खेलों में ज़्यादा रुचि लेते हैं, उनका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है और इसके साथ ही सामूहिक खेल जो होते हैं वो बच्चों के भाषिक विकास में भी काफ़ी हद तक सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 37, किस अवस्था के सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है शैशव अवस्था, सेकंड पूर्व बाल्य अवस्था, थर्ड उत्तर बाल्य अवस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है किशोरावस्था। 37 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, पूर्व बाल्य अवस्था। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया आपसे कि भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अर्थ विज्ञान, सेकंड व्याकरण, थर्ड स्वर विज्ञान एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 38 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, स्वर विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, सेकंड है वर्गीकरण का सिद्धांत, थर्ड है समन्वय का सिद्धांत एंड फोर्थ ऑप्शन है व्यक्तिकता का सिद्धांत। 39 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, वर्गीकरण का सिद्धांत
वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे हम, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? फर्स्ट ऑप्शन है बाल्यावस्था, सेकंड शैशवावस्था, थर्ड किशोरावस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रौढ़ अवस्था। 40 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है तत्परता, सेकंड अभिवृद्धि, थर्ड गतिशीलता एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुवांशिकता। 41 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? ये क्वेश्चन सीटेट में पूछ चुका है पहले, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है पियाजे, सेकंड वुडवर्थ, थर्ड वैलेंटाइन एंड फोर्थ ऑप्शन है रॉस। 42 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वुडवर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है? फर्स्ट ऑप्शन है खेल, सेकंड बाल साहित्य, थर्ड दिनचर्या एंड फोर्थ ऑप्शन है संचार माध्यम। 43 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है और इसके साथ ही वो भाषिक विकास में भी मददगार है, इसलिए सामाजिक विकास के साथ ही खेल भाषिक विकास में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 44, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है किशोरावस्था, सेकंड प्रौढ़ावस्था, थर्ड मध्य अवस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है वृद्धावस्था। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसको तूफान की अवस्था भी कहा जाता है, तनाव और तूफान की अवस्था। तो 44 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, किशोर अवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है किशोरावस्था को वीर पूजा की अवस्था कहते हैं, सेकंड है किशोरावस्था में समाज सेवा की भावना प्रबल हो जाती है, थर्ड है किशोरावस्था में स्वतंत्रता की भावना अत्यंत प्रबल होती है एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी सही है। तो किशोरावस्था के संबंध में ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों में जो बातें कही गई है वो तीनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 46, किशोरों में सौंदर्यात्मक मूल्यों का विकास किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है विज्ञान के अध्ययन से, सेकंड है संगीत व चित्रकला के द्वारा, थर्ड है भाषा के द्वारा एंड फोर्थ ऑप्शन है वाद विवाद के द्वारा। 46 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, संगीत व चित्रकला के द्वारा किशोरों में सौंदर्यात्मक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया आपसे कि किशोरों में संवेगों का विकास किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है कला साहित्य संगीत तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा, थर्ड है अर्थशास्त्र के अध्ययन द्वारा, थर्ड है चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन द्वारा एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी के द्वारा। 47 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, कला साहित्य संगीत तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, किस अवस्था में मर्यादित यौन शिक्षा बालकों को दी जानी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है किशोरावस्था, सेकंड बाल्यावस्था, थर्ड उत्तर बाल्यावस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था। 48 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है? फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, सेकंड है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, थर्ड है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की किस प्रकार से सहायता कर सकता है, किस तरीके का हेल्प कर सकता है? करेक्ट होगा 49 का आपका ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे हम, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है? फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, सेकंड है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, थर्ड है उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना एंड फोर्थ ऑप्शन है उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए जो सर्वोत्तम मार्ग है वो क्या है? 50 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत, सेकंड है अंतःक्रिया का सिद्धांत, थर्ड है अंतः संबंध का सिद्धांत एंड फोर्थ ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत।
तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतर चलती रहेगी। तो ये विचार जो संबंधित है आपका वो है ऑप्शन डी, यानी कि निरंतरता के सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है अभिप्रेरणा, सेकंड सहानुभूति, थर्ड लालच एंड फोर्थ ऑप्शन है जिम्मेदारियां उठाने के अवसर। 52 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, लालच। क्वेश्चन नंबर 53 है मानसिक विकास का संबंध नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थी के वजन एवं ऊंचाई से, सेकंड है स्मृति के विकास से, थर्ड है तर्क एवं निर्णय से एंड फोर्थ ऑप्शन है अवबोध की क्षमता से। 53 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षार्थी के वजन एवं ऊंचाई से मानसिक विकास का कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन देने वाले हैं फर्स्ट ऑप्शन है जॉन एंड सिम्पसन, सेकंड रॉसेल, थर्ड स्टेनले हॉल एंड फोर्थ ऑप्शन है गॉडफ्रे। 54 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, स्टेनले हॉल। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक, सेकंड मानसिक, थर्ड बौद्धिक एंड फोर्थ ऑप्शन है शरीर तथा मन संबंधी। 55 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, शरीर तथा मन संबंधी, यानी कि शारीरिक और मानसिक दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं फर्स्ट ऑप्शन है हेडो रिपोर्ट, सेकंड जीन पियाजे, थर्ड फ्रेडरिक ट्रेसी एंड फोर्थ ऑप्शन है ई ए पील। 56 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने कहा है कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है और साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है युक्तिकरण, सेकंड प्रक्षेपण, थर्ड शोधन एंड फोर्थ ऑप्शन है दमन। तो संवेगों के नियंत्रण के लिए जो सबसे अच्छा सबसे बेस्ट उपाय है वो क्या है? करेक्ट होगा 57 का आपका ऑप्शन सी, शोधन। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया आपसे कि किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। फर्स्ट ऑप्शन है परंपराओं को धारण करने की अवस्था, सेकंड है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, थर्ड है आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है स्व केंद्रित अवस्था। तो चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वो कौन सा है? 58 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, आधारहीन आत्मचेतन अवस्था। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है। फर्स्ट ऑप्शन है आत्मगौरव, सेकंड रचनात्मकता, थर्ड सामाजिक प्रवृत्ति एंड फोर्थ ऑप्शन है आत्मचेतना। 59 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, आत्मचेतना। क्वेश्चन नंबर 60 किशोर अवस्था में सामाजिक विकार पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है रुचियां, सेकंड आवश्यकताएं, थर्ड असुरक्षा एंड फोर्थ ऑप्शन है अभिवृत्ति। 60 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अभिवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था पियाजे के अनुसार संप्रतियों के संपूर्ण विकास की अवस्था है। फर्स्ट ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सेकंड है मूर्त से क्रियात्मक अवस्था, थर्ड है इंद्रिय अनितगामक अवस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 61 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कहीं कहीं आपको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था लिखा भी मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 62 किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण करता है। फर्स्ट ऑप्शन है बाहर से भीतर, सेकंड शीर्ष पदीय, थर्ड एक पार्श्वीय एंड फोर्थ ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य। तो किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान इन चारों ऑप्शन में से किस क्रम का अनुसरण करता है। 62 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, शीर्ष पदीय, सिर से पैर की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 63 एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुवांशिकी, सेकंड वातावरण, थर्ड है कभी अनुवांशिकी कभी वातावरण एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुवांशिकी एवं वातावरण दोनों। 63 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुवांशिकी एवं वातावरण दोनों। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है उसके शरीर की ऊंचाई एवं भार के द्वारा, सेकंड है उसके हाथों और पैरों की लंबाई के द्वारा,
थर्ड है उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा, एंड फोर्थ ऑप्शन है उसके कंधों की चौड़ाई के द्वारा। तो एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन इन चारों ऑप्शंस में से किसको देखते हुए किया जा सकता है? 64 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है। फर्स्ट ऑप्शन है अभिप्रेरणा की कमी, सेकंड सहयोग की कमी, थर्ड अभिरुचि की कमी, एंड फोर्थ ऑप्शन है समायोजन की कमी। तो किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप एक जो मुख्य समस्या उत्पन्न होती है वो क्या होती है? 65 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, अभिप्रेरणा की कमी। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, बाल विकास में फर्स्ट ऑप्शन है प्रक्रिया पर बल है, सेकंड है वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, थर्ड है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी पर। 66 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। फर्स्ट ऑप्शन है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, सेकंड है वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, थर्ड है व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। 67 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। बाल विकास ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 68। खिलौनों की आयु कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था को, सेकंड है उत्तर बाल्यावस्था को, थर्ड है शैशवावस्था को, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से सभी। तो टॉयज खिलौने की जो आयु कहते हैं वो किसको कहते हैं? 68 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्व बाल्यावस्था को। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है दल यानी कि समूह में रहने की अवस्था, सेकंड है अनुकरण करने की अवस्था, थर्ड है प्रश्न करने की अवस्था, एंड फोर्थ ऑप्शन है खेलने की अवस्था। तो इन चारों अवस्थाओं में से जो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं बताता वो है ऑप्शन ए, दल यानी कि समूह में रहने की अवस्था, क्योंकि ये किशोरावस्था की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है द्रव्यमान, सेकंड द्रव्यमान और संख्या, थर्ड संख्या, एंड फोर्थ ऑप्शन है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। 70 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 71 है, विकास का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, सेकंड है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, थर्ड है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, एंड फोर्थ ऑप्शन है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो विकास का अर्थ क्या है? 71 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, परिपक्वता एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, सेकंड है विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, थर्ड है विकास प्राकृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, एंड फोर्थ ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। तो इन चारों कथनों में से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, जो सही कथन नहीं है, वो क्या है? 72 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विकास उकसाने या फिर बढ़ावा देने से नहीं होता, यह कथन गलत है, क्योंकि प्रेरणा जो होती है वो विकास में काफ़ी हद तक मददगार होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, सेकंड है पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, थर्ड है व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, एंड फोर्थ ऑप्शन है अपने हमउम्र बालकों के साथ रहना सीखना। 73 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है विकास अंतःक्रिया का फल है, सेकंड विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, थर्ड है विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, एंड फोर्थ ऑप्शन है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है।
तो विकास की प्रक्रिया के बारे में इन चारों कथनों में से जो एक सही नहीं है उसे चूज करिए। 74 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। यह कथन गलत है क्योंकि विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 75। 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। फर्स्ट ऑप्शन है, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। तो 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना जिस पर आधारित होती है वो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा है? 75 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। सेकंड है, स्वादिष्ट भोजन देकर मुंह में लार का आना। थर्ड है, चढ़ना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में। एंड फोर्थ ऑप्शन है, उपर्युक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? 76 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, चढ़ना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष तक की अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है, विकास प्रति मानव की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। सेकंड है, विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। थर्ड है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते। एंड फोर्थ ऑप्शन है, प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। तो विकास के संबंध में जो सही कथन नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी, क्योंकि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में उसके संभाव्य खतरे होते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि खतरे नहीं होते हैं, इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 78। निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? फर्स्ट ऑप्शन है, परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविजन। सेकंड है, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। थर्ड है, परिवार, खेल एवं कंप्यूटर। एंड फोर्थ ऑप्शन है, परिवार, खेल एवं पर्यटन। 78 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, परिवार, खेल एवं कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 79। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, फर्स्ट ऑप्शन है, अभियोग्यता का विकास। सेकंड है, बच्चे का विकास। थर्ड है, शारीरिक कौशल का विकास। एंड फोर्थ ऑप्शन है, व्यक्तिगत विकास। तो संज्ञानात्मक विकास किसको कहते हैं, उसका अर्थ क्या है? 79 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, अभियोग्यता का विकास। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया आपसे कि भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है, अर्थ विज्ञान। सेकंड, व्याकरण। थर्ड, स्वर विज्ञान। एंड फोर्थ ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। 80 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, स्वर विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? फर्स्ट ऑप्शन है, बाल्य अवस्था। सेकंड, शैशवावस्था। थर्ड, किशोर अवस्था। एंड फोर्थ ऑप्शन है, प्रौढ़ अवस्था। 81 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विकास की किशोर अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, शैशव अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। फर्स्ट ऑप्शन है, मॉन्टेसरी विधि। सेकंड, खेल विधि। थर्ड, किंडरगार्टन विधि। एंड फोर्थ ऑप्शन है, उपर्युक्त सभी। तो शैशव अवस्था के लिए ये तीनों ही विधियाँ उत्तम है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है आपका, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है, अनुबंधन का सिद्धांत। सेकंड है, अनुकरण का सिद्धांत। थर्ड है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। एंड फोर्थ ऑप्शन है, परिपक्वता का सिद्धांत। 83 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 84, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? फर्स्ट ऑप्शन है, खेल। सेकंड, बाल साहित्य। थर्ड, दिनचर्या। एंड फोर्थ ऑप्शन है, संचार माध्यम। 84 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है, जन्म पूर्व का समय। सेकंड है, मध्य बचपन का समय। थर्ड है, वयस्क अवस्था। एंड फोर्थ ऑप्शन है, प्रारंभिक बचपन का समय। तो भाषा विकास के लिए जो सबसे संवेदनशील समय होता है वो कौन सा होता है? 85 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, प्रारंभिक बचपन का समय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? फर्स्ट ऑप्शन है, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है।
सेकंड ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। थर्ड है विकास एकल आयामी है एंड फोर्थ ऑप्शन है विकास पृथक होता है। तो विकास के लिए इन चारों कथनों में से जो उचित है, जो सत्य है, वो क्या है? 86 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 87। शैशव अवस्था की अवधि है। फर्स्ट ऑप्शन है जन्म से 1 वर्ष तक, सेकंड है जन्म से 2 वर्ष तक, थर्ड है जन्म से 3 वर्ष तक एंड फोर्थ ऑप्शन है 2 से 3 वर्ष तक। तो शैशव अवस्था की अवधि क्या है, क्या समय है उसका? 87 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जन्म से 2 वर्ष तक। ये क्वेश्चन आपके सीटे 2015 में पूछ चुका है, ध्यान में रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। फर्स्ट ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट, सेकंड है जटिल से कठिन, थर्ड है विशिष्ट से सामान्य एंड फोर्थ ऑप्शन है साधारण से आसान। 88 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 89। मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। फर्स्ट ऑप्शन है अहम केंद्रित सामाजिकृत, सेकंड है सामाजिकृत अहम केंद्रित, थर्ड है जीववादी सामाजिकृत एंड फोर्थ ऑप्शन है परिपक्व अपरिपक्व। 89 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। क्वेश्चन नंबर 90 है, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय पूर्व अवस्था में, सेकंड है शैशवावस्था में, थर्ड है पूर्व बाल्यावस्था में एंड फोर्थ ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था में। 90 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, पूर्व बाल्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है वृद्धि और विकास अंतः संबंधित है, सेकंड ऑप्शन है वृद्धि पहले है और विकास बाद में, थर्ड है विकास संख्यात्मक है एंड फोर्थ ऑप्शन है वृद्धि गुणात्मक है। तो इन चारों कथनों में से जो सही है वो है आपका ऑप्शन 1, वृद्धि और विकास अंतः संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 92 है, बाल विकास के सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है। फर्स्ट ऑप्शन है बड़ा भवन, सेकंड खेल का मैदान, थर्ड बुद्धि एंड फोर्थ ऑप्शन है यौन परिपक्वता। तो बाल विकास को जो सबसे अधिक प्रेरित करता है, सबसे अधिक प्रेरणा देता है, वो कौन सा है? 92 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, खेल का मैदान। क्वेश्चन नंबर 93, सर्वोत्तम विकास के लिए प्रारंभिक अनुभवों का स्वरूप होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है सामान्य, सेकंड असामान्य, थर्ड आदर्शवादी एंड फोर्थ ऑप्शन है सुखद। तो सर्वोत्तम विकास के लिए प्रारंभिक अनुभवों का जो स्वरूप होना चाहिए वो सुखद होना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94। शरीर के आकार तथा भार में वृद्धि होना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है अभिवृद्धि, सेकंड विकास, थर्ड ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 94 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, अभिवृद्धि। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, वृद्धि और विकास दोनों निम्नलिखित में से कैसी प्रक्रिया है? फर्स्ट ऑप्शन है पूरक, सेकंड विरोधी, थर्ड अंतः संबंधित एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी दोनों। तो वृद्धि और विकास जो है वो पूरक भी है एक दूसरे का और अंतः संबंधित भी है। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96। विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है नवीन विशेषताएं व योग्यताएं प्रकट होती है, सेकंड है प्रगतिशील प्रक्रिया है, थर्ड निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो विकास की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके की है? 96 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। विकास की प्रक्रिया में नवीन विशेषताएं व योग्यताएं प्रकट होती है और यह प्रगतिशील प्रक्रिया है और इसके साथ ही यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 97। विकास प्रभावित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रंथीय स्राव से, सेकंड है अनुवांशिकता से, थर्ड आहार व पोषण से एंड फोर्थ ऑप्शन है इन सभी से। तो विकास इन तीनों से ही प्रभावित होता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है तत्परता, सेकंड अभिवृद्धि, थर्ड गतिशीलता एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुवांशिकता। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहेंगे हम? करेक्ट आंसर होगा 98 का आपका ऑप्शन बी, अभिवृद्धि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। मानव विकास है। फर्स्ट ऑप्शन है गुणात्मक, सेकंड कुछ सीमा तक अमापनीय, थर्ड है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों एंड फोर्थ ऑप्शन है मात्रात्मक। तो मानव विकास जो है वो मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100। विकास शुरू होता है, फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर बाल्य अवस्था से, सेकेंड है प्रसव पूर्व अवस्था से, थर्ड है शैशव अवस्था में एंड फोर्थ ऑप्शन है पूर्व बाल्य अवस्था में। तो जब शिशु माता के गर्भ में ही होता है उस वक्त से उसके विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, इसलिए 100 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, विकास प्रक्रिया प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 101 है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक विकास, सेकंड सामाजिक विकास, थर्ड संवेगात्मक विकास एंड फोर्थ ऑप्शन है बौद्धिक विकास। 101 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है। फर्स्ट ऑप्शन है माता पिता, सेकंड वातावरण, थर्ड विद्यालय का वातावरण एंड फोर्थ ऑप्शन है समाज। तो बालक का जो प्रारंभिक विकास होता है वो मुख्यतः किस चीज़ पर डिपेंड करता है, किस चीज़ पर निर्भर होता है। 102 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ई, माता पिता। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉलेसनिक, सेकेंड है पियाजे, थर्ड स्किनर एंड फोर्थ ऑप्शन है हरलॉग। तो विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है ऐसा स्किनर ने कहा है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 104, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञान में वृद्धि, सेकंड संवेग में वृद्धि, थर्ड वजन में वृद्धि एंड फोर्थ ऑप्शन है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो विकास में वृद्धि से जो तात्पर्य है उसका जो पर्याय है वो क्या है। 104 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 105 में पूछा गया आपसे कि बालक का विकास परिणाम है। फर्स्ट ऑप्शन है वंशानुक्रम का, सेकंड है वातावरण का, थर्ड वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का एंड फोर्थ ऑप्शन है आर्थिक कारकों का। तो बालक का जो विकास होता है वो किस चीज़ का परिणाम है। 105 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बालक का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वंशानुक्रम, सेकंड वातावरण, थर्ड खेल तथा व्यायाम एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों ही शारीरिक विकास को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि, सेकेंड है पीयूष ग्रंथि, थर्ड है लाल ग्रंथि एंड फोर्थ ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि। 107 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, लाल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 108, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है बाल्यावस्था, सेकेंड है शैशव अवस्था, थर्ड है पूर्व किशोरावस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है मध्य किशोरावस्था। तो विद्रोह की जो भावना होती है वो पूर्व किशोरावस्था से शुरू हो जाती है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है गैसेल, सेकंड हरलॉग, थर्ड मेरेडिथ एंड फोर्थ ऑप्शन है डगलस और हॉलैंड। 109 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है ऐसा हरलॉग ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 110 है आपका, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। फर्स्ट ऑप्शन है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, सेकंड है अनियमित विकास का नियम, थर्ड है द्रुतगामी विकास का नियम एंड फोर्थ ऑप्शन है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। 110 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, अनियमित विकास का नियम। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 111, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक है। फर्स्ट ऑप्शन है पर्यावरण, सेकंड स्वास्थ्य, थर्ड आहार एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो ऑप्शन ए, बी एंड सी ये तीनों ही वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 112 में पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है चढ़ना, सेकंड फुदकना, थर्ड दौड़ना एंड फोर्थ ऑप्शन है लिखना। 112 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, लिखना। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे, निम्न में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन है अहम केंद्रिकता, सेकंड है अभिरुचियां, थर्ड तर्क शक्ति एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रेक्षण की योग्यता।
तो इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा क्या है जिसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? करेक्ट आंसर होगा 113 का आपका ऑप्शन ए, अहम केंद्रिता का विकास किशोर अवस्था में नहीं होता है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 114। सामान्यतया लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रेक्षित की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है समान आयु में दोनों में समान विकास होता है। सेकंड है लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं। थर्ड ऑप्शन है लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे होती है। तो सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास को लेकर जो विशेषता प्रेक्षित की जाती है, जो देखी जाती है, वो क्या है? 114 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है कई नवीन आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं। सेकंड है यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है। थर्ड है बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है आत्मचेतना कम हो जाती है। तो किशोरावस्था के संदर्भ में जो सही कथन दिया गया है इन चारों ऑप्शन में, वो क्या है? 115 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, आत्मचेतना कम हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपको कि विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। थर्ड है सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है वो क्या है, उसे चूज करिए। 116 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। यह विकास की प्रक्रिया का सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 117। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। सेकंड है विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। थर्ड है विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। तो इन चारों ऑप्शंस में जो विकास की प्रक्रिया के बारे में सही कथन नहीं है वो क्या है? 117 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। यह कथन विकास की प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 118। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको कि विकास एक परिणामात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। सेकंड है विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। थर्ड है विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती है। तो इन चारों स्टेटमेंट्स में से, इन चारों कथनों में से जो कथन गलत है, जो रॉन्ग है, वो कौन सा है? 118 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, विकास एक परिणामात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। यह विकास की प्रक्रिया के बारे में सही कथन नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 118 क्वेश्चंस देखे। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताएं और शेयर भी जरूर करें अपने वैसे फ्रेंड्स के साथ जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।